सब खुश हैं? यस। कितने खुश हैं? हालेलुया। हालेलुया। और जो नहीं खुश है वो खुश होने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा की उपस्थिति में आकर के आप सेव नहीं जा सकते। खुदा की प्रेजेंस में आकर के आप सेव नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी बाइबल को मेरे साथ अपने हाथों में लेकर लेंगे। ये मेरा समान है। ये मेरा समान है। आमीन। आमीन। सचमुच में ये हमारा क्या है? सम्मान। सम्मान है। ये हमारा आदर की बात है। यही है खुदावन जो हमें उठाता है। परमेश्वर जो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य को करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सीखा था हमने पिछले संडे? क्या सीखा था? जितने आए थे हाँ जी, अधिकार। और क्या बोला था हमने इस संडे? क्या सीखेंगे हम? अधिकार किन्हें मिलेगा? किन्हें मिलेगा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। आमीन। 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 वही ठिकाना पाएगा जो सर्वशक्तिमान की, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। और उसका छाया हुआ स्थान कौन सा है? कौन सा उसका छाया हुआ स्थान? उसकी हजूरी। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन तेरा अनुग्रह तेरा फजल हमारे जीवनों में कार्य करे पिता। जो वचन बोला जाए पवित्र आत्मा वो आपकी ओर से बोला जाए खुदावन। हर एक शब्द आपकी ओर से हो मेरे परमेश्वर। आपका फजल आपका अनुग्रह हमारे जीवनों में कार्य करे पिता। आपकी दया कार्य करे खुदावन। आपके फजल को मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते पिता। सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। सब तैयार है सुनने के लिए? यस। सब तैयार है? यस। क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, हाथ पकड़े और कहें, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा। आमीन। 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 सचमुच में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही ठिकाने को पाएगा। आपको बैठना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ बैठते हैं। कहाँ बैठे हैं अभी आप? कहाँ कहाँ बैठते हैं हम? और स्कूल में और कैसी संगति में हम बैठते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ कहाँ हम बैठते हैं गिना जा रहा है। कहाँ कहाँ हम बैठते हैं, कहाँ कहाँ किसके साथ हम हैं सब देखा जा रहा है। लेकिन अगर आपको आशीष चाहिए तो अगर आपको खुदा का साथ चाहिए तो कहाँ बैठना पड़ेगा? पिता के घर में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब पिता के साथ रहोगे ही नहीं तो अधिकार कैसे इस्तेमाल करोगे? है ना? जब पिता के साथ रहोगे नहीं तो अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। पिता के घर का पता नहीं कोई आ जाए लड़ाई करने और क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पहले जानता है, बहुत एक चीजों को जानता है। बोलेंगे ना पापा खड़े हैं पीछे, कहेगा हाँ मुझे पता है कितना रहता पापा के साथ। हालेलुया। हालेलुया। फैक्ट है, रियलिटी है। वो जानता है आप कितना पापा के साथ हो। फिर चाहे बोलते रहो पापा को बताएंगे, वो जानता है पापा के साथ कितना रहते हो। कहेगा जाओ बताओ पापा को। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब पिता के साथ रहेंगे और गलती से भी पिता को अगर किसी और ने बता दिया तो भी पिता डंडा लेकर के तैयार है। वो आपकी सेफ्टी के लिए
जाए, पढ़े जरूर से। भजन संहिता 91। पढ़ो पढ़ो, जिसको भी मिल गया वो पढ़ो। जो परम प्रधान के चाहे हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की चाह में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को पता है कि आपको ठिकाने की जरूरत है, आपको घर की जरूरत है, आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की, किसी के साथ होने की जरूरत है। इसीलिए खुदा कह रहा है, बेटा जब तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठोगे, तब तुम सर्वशक्तिमान की छाया में क्या करोगे? ठिकाना पाओगे। ठिकाना पाओगे। लेकिन जब हम बैठेंगे ही नहीं, तब हम ठिकाना कैसे पाएंगे? जब हम बैठेंगे ही नहीं, जब आप अपने घर में नहीं रहते हैं, या फिर आप जब अपने घर वालों के साथ मिले में नहीं रहते, तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? भेड़िया आएगा और क्या करेगा? कोशिश क्या करेगा कि, क्योंकि आप अपने घर में नहीं है, भेड़िया आएगा और आपको क्या करेगा? फाड़ खाने की कोशिश। लिखा है बाइबल में, अगर वो जरा सा द्वार खुला देखेगा ना, और वो घुस जाएगा। इसलिए आपको क्या जरूरी है? ठिकाने में, आपको अपने पिता के घर में बैठना, आपको अपने खुदा की हजूरी में बैठना क्या है? जरूरी है। हम बोलते ना हमें तंगी है, या फिर हम बोलते ना हमारे घर में झगड़े हैं, या फिर हम बोलते हैं अच्छा हमें बहुत तकलीफें हैं। जब आप खुदा के पास जाओ, मैं हमेशा एक चीज सिखाती हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं करो, फिर उसकी मजाल है कि वो आपको आके भरमाए। वो आएगा जरूर, लेकिन वो हार करके भाग जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि किसकी छाया आपके ऊपर है? आपके बाप की छाया, उसका छाया हुआ हाथ आपके सरों पे है। हालेलुया। आपके सरों के ऊपर उस स्वर्गीय परमेश्वर का हाथ है। फिर किसी की हिम्मत नहीं है, बैरी आएगा, डगमगाने की कोशिश करेगा, लेकिन हार करके खुद ब खुद भाग जाएगा। आमीन। आमीन। विश्वास करते हैं? यस। कितने जन विश्वास करते? फिर अब से जितने लोग कम बैठ रहे हैं ना, उसकी छाए हुए स्थान में वो ज्यादा बैठना शुरू करें, और ज्यादा बैठना शुरू करेंगे। जितना ज्यादा आप बैठेंगे, उतना ज्यादा आप उसकी छाया को पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जितना ज्यादा। परमेश्वर का धन्यवाद करते खुदावंद, मैंने ये इस एग्जांपल को लिखा नहीं था, जब मैं बच्चों को याद कर थी। जितना हम पेड़ के नजदीकी में रहेंगे, धूप में उतनी, वेरी गुड, जितना हम पेड़ की नजदीकी में रहेंगे उतनी हम छाया पाएंगे। लेकिन जितना हम पेड़ से दूर रहेंगे, हमें छाया मिलेगी क्या? नहीं। और फिर हम क्या करते रहेंगे? हाय धूप, बीपी लो हो गया, हाय धूप, चक्कर आ गए। सचमुच में जब छाया में नहीं रहोगे, चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि बैरी आकर के आपको अलग अलग टेंशन दे रहा है। लेकिन आप जब छाया में रहोगे, अब बड़ी धूप में भी हो, और अगर आप पेड़ के नीचे हो, उसकी छाया में हो, आप अपने दिन को आराम से निकाल दोगे। लेकिन अगर आप खड़े दूर हो, पेड़ आपके सामने, बोल रहे हो ओहो मुझे तो धूप लग रही है, मुझे तो धूप लग रही है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे तो घबराहट हो रही है, मुझे तो बीपी हो रहा है, ओहो इतनी सारी टेंशन है, और सर पे बोझ लेकर के आप चल रहे हैं। लेकिन उस बोझ को उठा करके आपने कहीं और रखना है, आपने उतार देना, और आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? पेड़ की छाया में आपको अपने पिता के हाथ के नीचे चले जाए, चले जाए। आपको कोई भी शांति नहीं दे सकता, आपको मैं शांति नहीं दे सकते, आपके रिश्तेदार शांति नहीं दे सकते, आपके घर वाले शांति नहीं दे सकते, आपके दोस्त शांति नहीं दे सकते, लेकिन कौन आपको शांति दे सकता है? यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह ही है, परमेश्वर ही है जो आपको शांति दे सकता है, क्योंकि लिखा है उसके वचन में, लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं जैसे तुम्हें लोग नहीं देते। मैं तुम्हें वो शांति नहीं दूंगा कि लोग आएंगे, अभी तो तुम्हारी पीठ को थपथपा रहे, अभी तो तुम्हें संतावना दे रहे, और फिर जाकर के तुम्हारी ही बुराई। मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं देता। वो आज तुम्हें शांति देंगे, वो कल तुम्हें शांति देंगे, वो परसों तुम्हें शांति देंगे, 10वें दिन वो अपने घरों को होंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन खुदावंद
आप जितना टूटोगे, आप जितना उसके छाए हुए स्थान में जाओगे, आप जितना उसकी हजूरी में रहोगे, कितनों का ऐसा लगता है हम बार बार रोते रहेंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे कि नहीं, मजाक बनाते हैं, लगता है ना, लगता है। परमेश्वर ने एक वचन आपके लिए कहा है, पता है क्या? टूटा और पिसा मन यहोवा को अधिक ग्रहण योग्य है। लोगों के पास आप जाएंगे तो कहेंगे रोंदू से, ये तो दुखी रहते जब देखो तब, ये तो परेशान ही रहते जब देखो तब। आगे फिर से अपनी बातों को सुनाने करते हैं ना, हमें काम है, आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन खुदा पता आपसे क्या कह रहा है? अगर आप पिसे हुए हैं, आपका हृदय टूटा हुआ है, आप परेशानियों में हैं, अपना हृदय ले जाए। पिता आपने कहा है टूटा और पिसा मन यहोवा को ग्रहण योग्य है। लेके जाए अपने हृदय को और उसको जोड़ करके, उसकी मरम्मत करके, वो मरम्मत भी नहीं करेगा, गलत है। उसने लिखा मैं नया हृदय तुझे दे दूंगा, मैं नया मन तुझे दे दूंगा, मैं नया हृदय तुझे दे दूंगा। लेकिन कब आएंगी ये सारी चीजें? कब आएंगी? जब उसके बीच में रहेंगे, जब उसकी छाया में रहना पड़ेगा। पिता के साथ चलेंगे तो पिता का खौफ रहेगा, पिता से अलग चलेंगे तो आप ही खौफ से भाग जाएंगे। हालेलुया। पिता के साथ चलने में लोग आपसे डरेंगे, पिता के साथ चलने में लोग आपसे डरेंगे। आपका मतलब ये नहीं आप चलोगे तो आपको देख के भाग जाएंगे, नहीं नहीं। जब वो बैरी आएगा आपके विरुद्ध कोई हथियार लेकर के, और तब वो क्या देखेगा? भाई कौन है इसके साथ? खुदावंद यीशु इसके साथ है। ये अपने पिता के हाथ के नीचे रहता है, ये अपने पिता की छाया में रहता है, तो इसको मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे? लहू लगाया गया था ना चौखटों पर, मेमने का लहू। मेमना कौन है? वो यीशु। यीशु हमारा एक ही मेमना जो बलिदान हुआ हमारे लिए। यीशु जब जहां जिन चौखटों पर यीशु का लहू था उनमें बीमारियां नहीं थी। जब बैरी आया नाश करने, लेकिन जहां जहां देखा यीशु का लहू लगा, उनको क्या करा उसने? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो किसके नीचे थे? उस मेमने का हाथ, उस यीशु का हाथ, उसकी छाया हुआ हाथ उनके ऊपर में। हालेलुया। समझ आ रहा है आप सबको कि हजूरी में बैठना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा। और ठिकाना आप सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। कहते हैं ना कई बार जिनके घर में होता कहते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है, कहते हैं ना। लेकिन सोचो परमेश्वर आपसे वचन का वायदा कर रहा है, बेटा जब तू बैठा रहेगा, जब तू मेरी हजूरी में बैठेगा, तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पर बेशक आपके पास घर हो ना हो, वहां पर वो खुदावंद आपके लिए तैयार कर रहा है। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, उस खुदा से मांगना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आया हूँ, खुदावंद तू कर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य, तू कर। और वो करेगा। आपको पेड़ को सिर्फ देख देख करके बोलते नहीं रहना धूप लग रही है, धूप लग रही है, धूप लग रही है। आपको पेड़ को देख करके उसकी छाया में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के उसकी धूप आपके ऊपर से हटेगी, तभी धूप का प्रभाव आपके ऊपर से हटेगा। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो धूप ही धूप करते रहेंगे और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन पेड़ को देख करके उसकी छाया में बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसने हर एक चीज आपके लिए मुहैया करवाई है, हर एक चीज, हर एक बातें। आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ते आप देखिएगा उसमें हर एक चीज का आंसर लिखा हुआ है। बाइबल आपकी आंसर बुक है, ये आपकी सोल्यूशन बुक है। आपको कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा, कहीं आराम नहीं मिल रहा, अपनी बाइबल को उठाए। बाइबल में हर एक चीज का उत्तर लिखा हुआ है, हर एक चीजों का उत्तर लिखा हुआ है। बच्चे प्लीज शांत रहें और वचन को सुनें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा, और ठिकाना हर किसी को जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। अभी मैं पूछ रही थी ना कि आप कहाँ बैठते हैं बहुत मायने रखते हैं, आप किनकी सुनते हैं बहुत मायने
रखता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलती, लेकिन मैं हमेशा वचन के एग्जाम्पल देकर के बताती हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल भी सचमुच में परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने मुझे हर एक चीजों को सिखाया। मेरे साथ निकाले वचन सही था एक, हम कहते हैं ना, हम तो कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कैसे भी दोस्त बना लेते हैं, किनसे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। वचन सही था एक, उसकी एक से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सोचो आपका चलना, गाना है ना, मेरा उठना बैठना है ना, चलना तुझे भाता रहे। लेकिन अगर हम बैठे दुष्टों की युक्ति में रहे तो फिर चल हम टेढ़े मार्ग में रहे, फिर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे फिर हम? खुदा हम तुझे भाते रहे तुझे, नहीं ना, है ना। और फिर हम गाना आया ना अभी एक बहुत अच्छा, चर्च में आके कहेंगे मेरे जीवन का मकसद तू है ना। सॉन्ग बनाया सचमुच में। अगर हम नहीं बैठते, अगर हम दूसरों की युक्ति में बैठकर फिर हम कह रहे खुदा मेरा उठना बैठना तुझे भाता रहे, खुदावन क्या बोलेगा? तू एक नंबर का ढोंगी है। सचमुच में, क्योंकि खुदावंद जानता है, परमेश्वर जानता है आपकी हृदय की एक एक चीजों को, वो जानता है। और आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप दूसरों की संगति में हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके छाए हुए स्थान में बैठना पड़ेगा, उसके छाए हुए स्थान में बैठना पड़ेगा। जो पर प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन हम बैठ कहीं और रहे और हम ठिकाना सर्वशक्तिमान की छाया में चाहते तो नहीं मिलेगा। एटमॉस्फेयर बहुत मायने रखता है। अगर एक घर में सिर्फ लड़ाइयां होती जा रही तो बच्चे भी क्या करेंगे? बच्चे भी लड़ाइयां करेंगे ना, क्योंकि क्या कर रहा है, वातावरण बहुत ज्यादा जरूरी है। वातावरण बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बोलते हैं ना बच्चे कभी भी बोलने से नहीं सीखते, वो देख करके सीखते हैं। आप उनके सामने में क्या कर रहे हैं वो सीख रहे हैं। आप उनको कितना भी बोलो, आप खुद ही तो लड़ी जा रहे और आप उनको लड़ना नहीं है, नहीं करेंगे। एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। आपका बैठना उठना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मायने रखता है कहाँ उठते बैठते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा, जो परमेश्वर से जो विरुद्ध में चलते हैं उनके साथ नहीं बैठता। अब ऐसा नहीं है कि आप संसार से अलग हो जाए, नहीं, लेकिन जहां पर आपको लगे कि मैं तो इसको सुधारने आता है लेकिन मैं खुद खराब हो रहा, तो वहां से उठ करके क्या करना है? चले जाना, भाग जाना है। यूसुफ पोतीफर की पत्नी को समझाने नहीं लगा, नहीं ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं, उसके साथ बैठ नहीं गया कि मैं तो समझा तो नहीं, व्यभिचार गलत है। उसने क्या किया? अपना कपड़ा लिया और भाग गया। कुछ जगहों पर भागना जरूरी है, कुछ जगहों पर खुदावंद की हजूरी में ही सिर्फ रहना जरूरी है। वहां पर आपकी समझ मायने नहीं रखती कि आप समझा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आपको भागना पड़ेगा, तभी आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। लेकिन हमें शैतान क्या करता है, हमें वो चीजें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खरा वचन सुनने वाले क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लोग अब क्या करेंगे? अपने कानों की खुजली के अनुसार वचन को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन ये समय ऐसा नहीं चल रहा है, ये समय सच्चाई का समय चल रहा है कि जहां पर सच बोला जाए। आपको कहां बैठना, आपको कहां चलना है, ये आपको देखना है। आप कौन सी जगहों पर चल रहे हैं, आप कौन सी जगहों पर बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं हम तो सबके साथ मिलते हैं जी, नहीं, बाइबल बता रही है। अगर आप शराबी के साथ बैठ जाओगे तो आप क्या कहलाओगे? बेशक आप ना पियो,
लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठ रहे हो तो क्या कहलाओगे? शराबी। एक बंदा अगर डेली आपको शराबियों के बीच में देख रहा तो क्या कहेगा? शराबी है ये भी शराबी है। यही बोलेगा ना। लेकिन एक बंदा अगर आपको डेली दुआ करते हुए देख रहा है, आपको प्रार्थना करते हुए लगातार देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा? ये परमेश्वर का जन है, ये खुदावन की सेवा करने वाले लोग हैं, ये यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि जो बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा। तुम दुष्टों की युक्ति पर मत चलना, तुम ठट्ठा करने वालों के बीच में मत बैठना। सोचो, जब माँ बाप रोक सकते हैं जो हमारे दुनियावी हैं, तो स्वर्गीय पिता तो कितना पवित्र है। और उसने घर बना रखा है। यहाँ पर जब घर बनाया तो बोले अगर बच्चा गलती करे तो तुझे घर में आने नहीं देंगे। है ना ऐसा? यस। है ना ऐसा? अगर बच्चा मतलब बहुत ज्यादा गलतियां कर दे, कहेंगे ना घर में मत घुस जाना। उसने तो एक कमरा बना के रखा हुआ है। कहा था ना उसने, मैं जा रहा हूँ, मेरे पिता के पास बहुत सी जगह है, मेरे पिता के पास बहुत सा स्थान है, मैं तुम्हारे रहने के लिए वहां पर घर बनाने जा रहा हूँ। तो सोचो, अगर आप गलती करोगे, आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं बैठे रहोगे तो वो क्या घुसने देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। खरा है वचन, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ बैठ रहे हैं। ऐसी ना कहीं भी बैठ जाए, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे। लेकिन हाँ, अगर आपसे गलती हो गई, आपसे गुनाह हो गया, आपने खुदा के विरुद्ध में कुछ भी कर दिया, वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि आप आएंगे, आप खुदा से सॉरी बोलेंगे, वो आपको माफ कर देगा, वो आपको माफ कर देगा। और वो माफ करके सिर्फ आपको माफ ही नहीं करेगा, वो आपको गले से, वो आपको सहलाएगा, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको किस्सियां करेगा, वो आपको जप्पियां देगा। हालेलुया, लिखा है बाइबल में, लिखा है। जब तक उड़ाऊ पुत्र की संगति गलत रही, उसने क्या बोला? मुझे हिस्सा दो। खुद से मन में आ गया था क्या उसके? कहीं जब जाते हैं 4 लोगों की बातें सुनेंगे तभी करते ना। पढ़ा है ना उड़ाऊ पुत्र के बारे में? अभी तक तो पिता के घर में बहुत अच्छे से रह रहा था, छोटे से बड़ा हो गया, पिता का घर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। लेकिन जब संगति, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, क्या बोल रहा है? मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे हिस्सा दो। और जब उस हिस्से को लेकर के अपने दोस्तों की बातों को सुनकर के, ऐसा नहीं हर एक दोस्त गलत होता, नहीं, हर एक दोस्त गलत नहीं है, कुछ दोस्त खुदा की ओर से भी होते हैं। लेकिन आपको परखना पड़ेगा कि कौन से खुदा की ओर से और कौन से आपको दुनिया की चीजों में गिरा रहे हैं। जब दोस्तों की बातों को सुन लिया तो क्या करा? हिस्सा लेकर के अपने पिता के छाए हुए स्थान से, देख लीजिए, छाए हुए स्थान से जब दूर हो जाएंगे, अभी तक पकवान थे, फिर सुअरों का खाना मिला। हालेलुया, अभी तक राजमहल में ठिकाना था, फिर उसके बाद सुअरों के साथ ही रहना। हालेलुया, कितना ज्यादा गंभीर बात है कि जब आप अपने पिता के छाए हुए स्थान से दूर हो जाते हैं, जब आप अपने पिता के छाए हुए स्थान से दूर हो जाते हैं तो आप क्या पाएंगे? कुछ नहीं है। यहाँ पर हो सकता है वो बैरी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे, यहाँ अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपके लिए एक चीज तैयार, 2 चीजें आप तैयार कर रहे हो। यहाँ पर आप अपने जीवन को जैसे बिता रहे हो, वहां पर 2 चीजों को तैयार कर रहे हो। अगर आप खुदा की हजूरी में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो आप अपने लिए स्वर्ग के स्थान को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुदा की हजूरी के अलावा अपने जीवन को बिता रहे हैं, तब आप अपने लिए नरक को तैयार है। हालेलुया, आप अपने लिए नरक को तैयार कर रहे हैं। ये बहुत सच्चमुच में है, ये सच्ची बात है। इसलिए अगर गलती हुई, अगर गुनाह हुआ, खुदा के पास आ जाए। कोई भी गलती हुई, कोई भी गुनाह हुआ, खुदा के पास आ जाए कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आए। खुदावन मैं तेरी हजूरी में बैठना चाहता हूँ, खुदावन मैं तेरी हजूरी में बैठना चाहती हूँ। बैरी आएगा, वो
आपको बैठने नहीं देगा। पता है कि मेरे हमें गुस्सा आ जाता है, हम दुआ छोड़ देते हैं ना, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम मन नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। आपको पता है आप उसको 2 गुना मौका दे रहे कि आ जा भाई, अभी तो तू कछुए की चाल से आ रहा था, खरगोश की चाल से आ जा। इसलिए कहते हैं दुआ क्या करती है, कनेक्शन को जोड़ती है खुदा के साथ आपके, और वो कनेक्शन आपके ऊपर क्या करता है, छाया को बना करके। ऐसे कोई भी मेमने का लहू लगा लेगा तो बच जाएगा नहीं, कनेक्शन जरूरी है। एक होता है, एक हमारा बहुत अच्छा वीआईपी है जी, चलो जी फॉरेन में और हमें हेल्प चाहिए, तो हम जब हमें हेल्प चाहिए तभी हम अगर उसको कॉल करेंगे तो क्या वो हमारी हेल्प करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन अगर हम उससे हाल चाल ले रहे हैं, अगर हम उसकी बातों को जान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और तब हम उसको फोन कर देते हैं, बात कर लेते हैं, तब हम उसको एक कॉल कर रहे हैं, वो क्या करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि आप क्या उसके साथ कनेक्शन में। और ये जो सर्वशक्तिमान की छाया स्थान में जब हम बैठे रहते हैं ना, आप अपने कनेक्शन को उस पिता के साथ जोड़ करके रखते हैं। लेकिन अगर आपका कनेक्शन कटा हुआ है तो आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना नहीं पा सकते। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी हजूरी में लगातार बैठना पड़ेगा। हमें लगता है कोई ना, एक दिन दुआ नहीं करी तो क्या हो गया, एक दिन बाइबल नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, लगता है ना, लगता है। यीशु तो कौन था? परमेश्वर था, है ना। सूली पर गया, जब पिता के छाए हुए स्थान में बैठा, एक रात पहले चेलों को चुना, जब पिता के छाए हुए स्थान में बैठे, चेलों को चुनना खुदा, वो छाए हुए स्थान क्या? प्रार्थना करी, कंटिन्यूसली प्रेयर करी कि पिता आप बताएं मैं क्या करूं, आप बताएं मैं क्या करूं। मैं लास्ट संडे से कहता था ना, शैमुएल जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, वो कहाँ बैठा हुआ था? भवन में बैठा हुआ था, भवन में था वो परमेश्वर के। और तब जब वो छाया स्थान में बैठा हुआ था, तब उसने परमेश्वर की आवाज को क्या करा? सुना। आपके जीवन में अगर कुछ गलत होने वाला है तो परमेश्वर आपको क्या देगा? आवाज देगा, आपको बताएगा। लेकिन कब बताएगा? जब आप उसकी छाए हुए स्थान में। और अगर कुछ अच्छा होने वाला है तब भी खुदावंद आपको बताएगा। लेकिन कब बताएगा? जब आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हुए। आपको बैठना पड़ेगा। आज मैं स्कूल में क्लासेस में बैठना अच्छा नहीं लगता ना, कई बार बोरिंग लगती है ना। हो जाओ थोड़े से बड़े, जब अच्छी अच्छी जॉब्स निकलेंगी तो पता चलेगा, तब पता चलेगा कि हमें जरूरी है। पता लगता है हर एक चीज का, कब बैठेंगे तब। हम पेड़ बड़ी जल्दी कटवा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है छाया जरूरी है। पहले क्या लगता है जगह घेर रहा है, इतनी लंबी प्रेयर्स कौन करेगा, घंटों कौन बैठेगा, बोरिंग लगता है ना। उठ जाते हैं फटाफट से, थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में ये किया वो किया। हाँ, खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुनता है, चाहे आप थोड़ी करो चाहे आप ज्यादा करो, लेकिन आपका एक दशवांश है समय का। पैसों का तो है ही है, समय का भी है, समय का दशवांश है, वो भी आपको देना जरूरी है। हम पैसे देकर के खुदा को खरीद नहीं सकते, हमें अपना जीवन खुदा को देना पड़ेगा, अपने आप को परमेश्वर को देना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को खुदा को देंगे तब वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा। लेकिन कब करेगा? जब हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, जब हम उस पेड़ के नीचे में बैठे रहेंगे, तभी वो हमें छाया देगा। जब हम उस पेड़ से दूर रहेंगे और हम बातें करते रहेंगे, हमें नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह करता जाएगा। लेकिन हम वहां जाएंगे ये उसकी गारंटी नहीं है, अगर हमारा जीवन यहाँ पर सही नहीं है, अगर हम उसकी हजूरी में सही रीति से बैठे हुए नहीं है। उसी ने बताया ना कि जो पर
छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, तो वो परमेश्वर कैसा? पवित्र परमेश्वर। वो हमें मौके देता है दिन ब दिन सुधरने के, वो हमें मौके देता है दिन ब दिन गलतियों से माफी की मौके देता है, मौके देता है। लेकिन हमें देखना है कहाँ बैठे हुए, कहाँ बैठे। जी सोचो, यीशु साथ साथ चलता था, लेकिन यहूदा किनके साथ बैठा था? बेचने वालों की मंडली में। आपकी संगति बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। कोयले के साथ बैठोगे तो क्या हो जाओगे? हो जाओगे ना। कोयले को जरा सा हाथ लगे तो हाथ हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोयले हो, लेकिन संगति, अब वही आप चौक को उठा लो तो व्हाइट चौक को तो हाथ हो जाएंगे ना। अब वो आपको डिपेंड करता है, वो आप क्या कौन सी संगति में जाना चाहते हैं, आप कौन से छाए हुए स्थान में बैठना चाहते हैं, आप कौन सा, आपके लिए स्थान तैयार हो रहे हैं, एक नरक एक स्वर्ग। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वही पाएगा। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, आपको खुद से देखना पड़ेगा मैं कहाँ बैठ रहा हूँ। और परमेश्वर ने लिखा है कि धन्य वे पुरुष जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। मार्था हर समय काम करती थी, लेकिन मरियम ने एक उत्तम भाग को, क्या था वो भाग? यीशु के चरणों में बैठी रहती थी। और मार्था वहां से कल खुदा के लिए काम रही है और कुड़ 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 करी जा रही है। परमेश्वर इसको नहीं पता कि मैं तो काम करे जा रही हूँ और ये यहाँ पर आकर के बैठी है। यीशु ने क्या कहा? मार्था, इसने उत्तम भाग चुन लिया, इसने खुद चुना, तूने चुना तुझे काम करना है, इसने चुना मुझे इस खुदा के चरणों में बैठना है। और ये वही मार्था थी जिसने फिर जी उठने के बाद सबसे पहले यीशु को खा लिया। सबसे पहले मायने रखता है आप कौन सी संगति में हैं, आप किन के साथ हैं। हमें ऐसा लगता है ना कोई बात नहीं, बैठे हैं, पेरेंट्स मना करते नहीं, आपका पेरेंट्स स्वर्गीय परमेश्वर भी मना कर रहा है, बेटा इनकी संगति में नहीं बैठना। कहाँ बैठना है? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना है। कहाँ बैठना? अगर राजगद्दियां चाहिए तो कहाँ बैठना है? दोस्तों की बातें सुन करके खुदा के घर को छोड़ करके जाना नहीं है, सुअरों को खाना नहीं खाना, और फिर आकर के बोले परमेश्वर अगर तू मुझे दास ही बना करके रख ले। वो क्यों बनाएगा वो दास? उसने तो आपको बेटे और बेटियां करके बुलाया है, उसने तो आपका नाम लेकर के आपको बुलाया है। वो दास दासी क्यों बनाएगा? वो तो आपको अपना बेटा और बेटी बनाएगा। फिर से जब आप फिर से अपने गुनाहों की माफी मांग करके उस खुदा के पास आ जाएंगे, जब आप उसके सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाने को पाएंगे, जब उसके साथ में बैठे रहेंगे आप उसकी छाया में ठिकाने को पाएंगे। समझ आ रहे हैं? Yes. लेकिन कब पाएंगे? तभी पाएंगे जब हम बैठे रहेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पा सकते हम ठिकाना। बैठना पड़ेगा, खुदा की सुननी पड़ेगी, उसके साथ चलना पड़ेगा, उससे की और अपने कानों को लगा करके रखना पड़ेगा। आपके कान बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, आपका बैठना बहुत ज्यादा मायने रखता है। एमी ने उसने कुछ भी बना दिया, कान में आकर के बोला शमूएल। हमने शमूएल के बारे में लास्ट संडे सीखा था ना, शाऊल के बारे में सीखना चाहते हैं। शाऊल को भी कैसे दी? आवाज दे करके, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? वो बोलता है मैं कहाँ सता रहा हूँ, तू मेरे लोगों को सता रहा है, इट मींस तू मुझे सता रहा है। पढ़ा है ना सबने बाइबल में, जब उसकी आंखों से क्या हुआ? छिलके उतर गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, लेकिन कब करेगा वो? जब आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। वो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि उसने आपका
बुलाया, उसने आपका नाम लिया है, उसने आपको प्यार किया है। कोई आपसे इतना प्यार नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी हथेली पर आपका नाम को, आपके चित्र को बनाया है और वो हर दिन उसको सहलाता है, हर दिन वो आपको प्यार करता है। आपको कोई जरूरत होती है वो हर दिन प्यार करता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपके बारे में जानता है, वो खुदावंद आपके बारे में जानता है। लेकिन कब करेगा वो ऐसा? जब आप उसके साथ कनेक्शन को बना करके रखेंगे। ऐसे ही नहीं शद्रक मेशक अबेदनगो बच गए जब आग के भट्टे में डाली गई। रूटीन था ना, तभी तो डाले गए थे आग के भट्टे में। रूटीन था उनका डेली प्रार्थना करना। इसी बात की तो सजा मिली थी कि तुम अपने परमेश्वर को छोड़ो और मुझे दंडवत करो। लेकिन उन्होंने क्या कहा? नहीं, कोई बात नहीं, चाहे आप हमें आग के भट्टे में डाल दो, चाहे शेरों की मान में डाल दो, हम नहीं करेंगे। हम तो अपने पिता के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। और जब हम अपने पिता के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, हमारा परमेश्वर धधकते हुए भट्टे को ठंडी बर्फ के समान करना जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए उस धधकते हुए भट्टे को जमी हुई बर्फ के समान कर देगा। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, उसकी हजूरी में जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं बैठेंगे तो हम ऐसी तकलीफें काटते रहेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उसके पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वो बोल रहा है, देखो ये खुदा का वायदा है, जो बैठा रहेगा वही ठिकाना पाएगा, जो नहीं बैठा रहेगा वो नहीं पाएगा। और ये बात आप सब जन समझदार है, हम सब समझदार है। ये चीजें तो हम अपने संसारिक रूप में भी करते हैं ना। कोई अच्छा करेगा ना, हाँ तभी आप पाओगे, नहीं करेगा तो आप जाओ, है ना। बच्चों के साथ करते हैं ना। तो सोचो वो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो इतने प्यार से आपके लिए घरों को सजा रहा है। उसने आपको कितना प्यार करा, उसको पता आपको घर की जरूरत है। वहां जाकर के आप बिना ठिकाने के नहीं रहेंगे, वहां जाकर के आप सड़कों पे नहीं घूमते फिरेंगे। वहां जाकर के उसने नाम लिख रखा है, ये अदिति का घर है, ये सीमा का कमरा है, ये रविंद्र का कमरा है, ये विशु का कमरा है, ये खुशी का कमरा है, ये आरती का कमरा है। लिखा हुआ है उसने। आमीन आमीन। उस खुदा ने तैयार कर रखा है। लेकिन चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है कि हमें कहाँ बैठना है। जहां बैठेंगे वहां की संगति का, कहते हैं ना, संगति का असर हो जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ वचन को। संगति का असर हो जाता है। तो हमें कैसे संगति में बैठना है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमें ध्यान रखना है, हम कौन सी संगति में बैठ रहे हैं। हमारी कैसी संगति है बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये टाइम अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस प्यार से, कोई बात नहीं, हम गलती भी कर लो तो कोई बात नहीं, माफ कर दिया जाएगा, नहीं। उस खुदा का आना बहुत ज्यादा नजदीक है। और जब उस खुदा का आना नजदीक है तो उसने लिखा है, उसने कैसे दुल्हन को लेने आ रहा है, बेदाग बेचुर्री। कोई दाग नहीं होना चाहिए उस कलीसिया में, उसकी दुल्हन में कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए उसके दुल्हन में। वो ऐसे दुल्हन को लेने आ रहा है। अगर आप में, हम में दाग है, अगर हम में कमियां हैं तो निकाले। जितना उसके हजूरी में जाएंगे आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे, उतने तैयार होते जाएंगे उसके साथ उड़ने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। लेकिन निर्णय ले परमेश्वर सचमुच में। हम बोलते हैं ना, दुनिया में हम बोल देते हैं तेरे बिना नहीं हम जी सकते, चल रहा है ना आजकल बहुत ज्यादा, नहीं रह सकते हम। क्यों ना हम यही बातें उस खुदा को कहें, परमेश्वर तेरे बिन जिंदगी सोच भी ना सकूं। अभी तक पौलुस ऐसा था जो मसीह लोगों को मारता था, अब कहता मरना मेरे लिए सी है, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। जब मैं जीऊं तो मुझ में मसीह ही मसीह नजर आए। और आज हम जब जीते तो हम नजर आए, भीड़ में भी हम ही नजर आए।
लाभ है। खुदावन अगर मैं तुझ में मर भी जाऊं तो मेरे लिए लाभ की बात है, लेकिन मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? मेरा जीवन तुझे भावता हुआ होना चाहिए। हालेलुया। ये वही पौलुस है जिसने आधे से ज्यादा पत्रियों को लिख दिया, लेकिन कैसे लिख दिया? बैठा रहा खुदा की उपस्थिति में। जब से खुदा को जाना उसके पास ही बैठा रहा, और आज उसका नाम कहाँ है? जीवन की पुस्तक में। आज उसका नाम बाइबल में है। आज उसका नाम बाइबल में है। जब से जाना, बैठ गई एस्तर। जब पता लगा सब खत्म होने जा रहा है, मेरे लोग नाश होने जा रहे हैं, मेरे कुटुंबियों को मारा जाएगा, बैठ गई नहीं। खुदा बिना खाए पिए 3 दिन तेरे पास ही बैठे रहूंगी, उपवास कर रही है। खुदा करूंगी उपवास करूंगी। परमेश्वर बिना खाए पिए तेरी उपस्थिति में, तेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहूंगी। जब वो छाए हुए स्थान में बैठ गई तब क्या हुआ? सिर्फ एस्तर बची। क्या सिर्फ एस्तर बची? पूरी कौम बच गई। और कौम के साथ साथ जिस बैरी ने जाल को, खम्बे को खड़ा किया था, वो हमान उस पे खुद ही खुद लटक गया। हालेलुया। जाके तो देखिए उस खुदा के छाए हुए स्थान में जो आपके लिए गड्ढों को खोद रहे हैं, आप वो खुद ब खुद चले जाएंगे, लेकिन खुदा के साथ बैठना पड़ेगा। और वो गड्ढे कौन खोद रहा है? बैरी वही तो तैयार कर रहा है। यहाँ पर आपको अच्छा दिखा करके वहां पे खाई खोद रहा है वो आपके लिए। और वो खाई कैसी है? आग से भरी हुई खाई है वो, लेकिन उसमें खुद गिरना है क्या? उसको गिराना है। उसकी अभिलाषाओं में ना आए। मैंने हमेशा बोला, और आप लास्ट बात बता करके खत्म करेंगे, वो बहुत खूबसूरत है। पाप बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। पाप को उसने ऐसा नहीं बनाया कि आप देखोगे भागना पाप है, आप नहीं करते। नहीं भी मन करेगा आप तब भी खींचे जाएंगे। वो इतना सुंदर है, देखने का मन करेगा, बार बार देखने का मन करेगा। हवा को एक बार में नहीं बहका दिया, बार बार आता था। चल हवा बात करते हैं। हवा रानी में बहुत है ना मगन, बात सुननी। चल आज तो बात कर ही रहे, कर लेते हैं। ये फल खाएगी, ये फल क्यों मना करा है? सारे फल तो तुम्हारे, ये फल क्यों मना करा है? खुदा ने मना करा था क्या? यही बोला था ना, ठीक है तुम सब खा लेना, ये मत खाना। बस अपनी तरफ से बात बना करके बोल दी, खाएंगे तो मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, खा लो। वो बहुत अट्रैक्टिव है, वो बहुत सुंदर है। आप पे डिपेंड करता है आप किसकी संगति में हैं। पौलुस नाश करने वालों की संगति में था, लेकिन जब संगति चेंज करी तो बाइबल में उसका नाम आ गया। जब संगति चेंज करी तो उसका दास पौलुस बन गया। अभी तक शाऊल था, अभी तक धोखा देने वाला याकूब था। जब संगति चेंज कर ली, जब खुदा के पास आकर के बैठ गया, तब इज़राइल मेरी निज प्रजा बन गया। हालेलुया। संगति, एटमॉस्फेयर, आपका बैठना, कौन से स्थान में आप बैठ रहे हैं बहुत मायने रखता है। कौन सी जगहों पर आप बैठ रहे हैं बहुत मायने रखता है। किन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं बहुत मायने रखता है। खुदावंद ने कहा कि कहाँ बैठना। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जहां पर आपको लग रहा है कि मैं अपना ठिकाना वहां से गवा रहा हूँ, अपने ठिकाने को चेंज कर लेना। लेकिन जहां पर आपको लग रहा है हाँ मुझे इसी ठिकाने में बैठना है, यहाँ से मुझे ठिकाना मिला, तो आप इसी में बैठे रहना। हालेलुया। समझा रहे सबको? यस। अपने ठिकाने को, अब ये एंडिंग टाइम चल रहा है, ये साल खत्म हो गया है। इस साल, नए साल में आपको ये शुरुआत करने की, आप कौन से ठिकाने पर बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आप किसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं? उस खुदा के छाए हुए स्थान में या बैरी के छाए हुए स्थान में? आपको उस खुदा के छाए हुए स्थान में बैठना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, मैं आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते पिता।
अपना पूरा समर्पण आपके हाथों में करते हैं खुदावंद परमेश्वर। हर एक क्षण अपना समर्पण उस खुदा के हाथ में करें कि परमेश्वर तेरी हजूरी को, तेरे अनुग्रह को मैं मांगती पिता। परमेश्वर मैं चाहती हूँ खुदावंद जैसे मैं आई हूँ, जैसे मैं आया हूँ खुदावंद, मैं वैसे ना जाने पाऊँ पिता। परमेश्वर हम तेरी हजूरी में बैठ करके तेरी हजूरी को अपने साथ लेकर के जाए, तेरा छाया हुआ हाथ अपने साथ लेकर के जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम चाहते हैं आपका हाथ, हमारे बाप का हाथ हमारे ऊपर रहने पाए पिता। हर एक क्षण अपने हाथों को ऊंचा करे, अपने हाथों को उठाए और पिता से कहे तेरे बिन जिंदगी सोच भी ना सकूं, हद से ज्यादा तेरी मैं इबादत करूं, खुद को खो दूंगा मैं तुझ में इस तरह, तू दिखे मुझ में, मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं। अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू है मसीह अदा कर दे, अदा कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू है मसीह अदा कर दे, अदा कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू है मसीह अदा कर दे, अदा कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू है मसीह अदा कर दे। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर सचमुच पिता, तो हमें वो जिंदगी अता कर पिता, वो जिंदगी हमें दे मेरे परमेश्वर पिता जो सिर्फ और सिर्फ तुझसे जुड़ी हो मेरे खुदावंद। हम तुझ में ईमान रख करके चलने वाले हो जाए खुदावंद परमेश्वर पिता। ये दुनिया की चीजें हमें हिलाने ना पाए खुदावंद परमेश्वर, हम अपने ठिकाने को पाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम सर्वशक्तिमान की छाया में अपने ठिकाने को पाने पाए खुदावंद। जो ठिकाना, जो घर आपने हमारे लिए तैयार करा मेरे परमेश्वर, हम उसमें बैठने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद। हम चाहते पिता आपका फजल, आपका अनुग्रह सदा सर्वदा हमारे जीवनों में कार्य करने पाए पिता। आपकी दया हमारे जीवनों में कार्य करने पाए पिता। हम पूरी रीति से अपना समर्पण आपके हाथों में करते खुदावंद। हम चाहते पिता आपका फजल, आपका अनुग्रह बना रहे पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते खुदावंद, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन।